हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ सर्वांग समता और समरूपता के बारे में। आइए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सर्वांग समता। तो पहले हम ये समझेंगे कि सर्वांग सम क्या है। ओके सर, आइए। तो जिसका सेम शेप रहे और जिसका सेम साइज रहे। ओके, नहीं समझ में आ रहा है ना? तो देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास ये दो त्रिभुज है और दोनों का साइज क्या है? समान है। यदि हम ए त्रिभुज को उठाकर यदि हम इस त्रिभुज का ऊपर में रखेंगे तो ए त्रिभुज क्या करेगा? इस त्रिभुज को पूरी ढक लेगा। तो इसे ये पता चलता है कि इसका साइज क्या है? साइज क्या है? समान है ना? और देखिए इसमें भी तीन रेखा है, इसमें भी तीन रेखा है, इसमें भी कोण बन रहा है, इसमें भी कोण बन रहा है ना? इसमें भी तीन कोण है, इसमें भी तीन कोण है। इससे ये पता चलता है इसका सेम शेप है। सीधा सीधा समझिए कि दोनों को देखने में एक ही जैसा ही लग रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि इसका सेम क्या है? समान है। तो दोस्तों जिसका सेम शेप रहे और जिसका सेम साइज रहे तो उसे हम लोग बोलेंगे सर्वांग सम, है ना? और इस गुण को कहा जाता है सर्वांग समता। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी इसे मान लेते हैं डी ई ए। ये क्या है? सर्वांग समता। सर्वांग समता का निशान इस तरह से होता है। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम रहे तो क्या होता है बताइए? जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो इसका कोण क्या होगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। कोण ए कोण डी के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा और कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। और इसका साइड भी बराबर होगा। ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। बात समझ में आया? जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो उसका कोण भी एक दूसरे के बराबर होता है। ओके सर, तो आइए लिखते हैं। तो ए कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे को पूरी ढक लिया। कोण ए बराबर कोण डी और सर कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई। और बोलिए सर कोण सी बराबर कोण एफ। और क्या होगा बोलिए? ए वाला साइड इस साइड के बराबर होगा, है ना? यानी ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं? डी ई। और बताइए बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं? बी सी भुजा ये भुजा के बराबर होगा। और सर ए भुजा इस भुजा के बराबर होगा, यानी ए सी बराबर डी एफ। तो समझ में आया? आइए अब हम समझते हैं समरूप और समरूपता के बारे में। ओके सर, देखिए समरूप में क्या होता है? सेम शेप, साइज डज नॉट मैटर। देखने में तो एक ही जैसा लगेगा, ठीक है, लेकिन साइज मैटर नहीं करेगा सर। साइज मैटर नहीं करेगा। साइज छोटा रहे या फिर बड़ा रहे इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखने में एक ही जैसा है कि नहीं। इसमें भी तीन कोण बन रहा है और इसमें भी तीन कोण बन रहा है। इसमें भी तीन रेखा है, इसमें भी तीन रेखा है। तो इसका मतलब इसका सेम शेप है। लेकिन हाँ, ये छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज है। इसमें साइज डज नॉट मैटर। साइज जो है मैटर नहीं करेगा, छोटा रहे बड़ा रहे या फिर समान भी क्यों ना रहे, दोनों समान भी क्यों ना रहे तो फिर भी हम लोग बोलेंगे इसका शेप क्या है? समान है। या फिर साइज समान क्यों ना रहे तो हम इसको बोलेंगे क्या सर? यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। तो जिसका सेम शेप हो और साइज मैटर नहीं करता हो तो उसे हम लोग बोलेंगे समरूप। और इस गुण को कहा जाता है समरूपता। समरूपता का निशान होता है कुछ इस प्रकार से। ओके, ये समरूपता का निशान है दोस्तों। इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं। एक्स वाई और जेड। बताइए सर जी, क्या ए कोण इस कोण के बराबर होगा? होगा कि ना होगा बताइए? हम बोलेंगे होगा। देखिए, क्योंकि
इसलिए बराबर होगा यदि मान लीजिए ये वाला हमारे पास कोण है, यहाँ पर हमारे पास ये कोण है, ठीक है। यदि हम इस रेखा को बढ़ा भी देंगे, कितना भी क्यों ना बढ़ाई, और इसको भी कितना भी क्यों ना बढ़ाई, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हम लिए छोटा त्रिभुज और हम यहाँ लिए बड़ा त्रिभुज, तो कोण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भुजा में फर्क पड़ता है कि ये इतना बड़ा हुआ, ये इतना बड़ा हो गया, है ना। तो इसका कोण क्या होगा, बराबर होगा त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम वो समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड। बहुत अच्छा, चलिए तो कोण पी कोण एक्स के बराबर होगा, और बोलिए कोण क्यू कोण वाई के बराबर होगा, और सर कोण आर कोण जेड के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आइए देखिए दोस्तों, इसका कोण तो बराबर हो गया, अब इसका अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है ना, यानी ए बी बट्टा एक्स वाई, सॉरी पी क्यू है, पी क्यू बट्टा एक्स वाई, इसका रेशियो जो होगा बराबर होगा, ठीक है ना, यानी क्यू आर जो है इसके बराबर होगा वाई जेड की, क्यू आर वाई जेड के रेशियो के बराबर होगा, क्यू आर बट्टा वाई जेड। और पी आर किसके रेशियो का बराबर होगा, पी आर हो जाएगा एक्स जेड की। तो प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, और हमें फॉलो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसे लगा देखने में, ठीक है।